ओम शांति। सदा अपनी ब्रुकुटी के सिंहासन पर आत्मिक स्थिति में विराजमान रहने वाले बाप दादा की याद की यात्रा में मस्त रहने वाले तीनों लोक और तीनों काल संचार करने वाले आप सभी विजयी रत्नों को, सफलता मूर्तियों को, भावी देवताओं को व वर्तमान में तपस्वी ब्राह्मण आत्मा को मेरा प्रणाम। हम सभी अपने जीवन में, विशेष करके ब्राह्मण जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, विजयी रत्न बनना चाहते हैं। हर कदम में हजार गुण आगे बढ़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, बाप समान बनना चाहते हैं, फरिश्ता बनना चाहते हैं, देवता बनना चाहते हैं। ऐसा है ना? ये हमारा लक्ष्य है। इसी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में हमको फरिश्ता बनना, ब्राह्मण जीवन में देवता स्वरूप का अनुभव करना और ब्राह्मण जीवन में ही बाप समान बनना। परंदा में नहीं बनने का, सत्युग में नहीं, यही बनना संगम युग में। ये हमारा लक्ष्य है। परंतु इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारा फाउंडेशन है, सबसे पहले फाउंडेशन है जो है निश्चय। बाबा ने कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय बुद्धि और दूसरा उसके जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। निश्चय, हमारा निश्चय है, अपने आप में निश्चय है, बाबा में निश्चय है, ड्रामा में निश्चय है, ज्ञान में निश्चय है, अपनी भविष्य जीवन की निश्चय है, सफलता में निश्चय है। ये सारी निश्चय, ये निश्चय है तो हमको आगे बढ़ सकते हैं, विजयी बन सकते हैं, मायाजीत बन सकते हैं। वह मन मना भव मंत्र को सही रूप में हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसी दृष्टि से बाबा ने हम सबको पहले अपने जीवन का, इस संगम युगी जीवन का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि विजयंती। बुद्धि का तो अनेक वैरायटी है। निश्चय बुद्धि, बाबा कहते हैं पवित्र बुद्धि, पावन बुद्धि, निश्चय बुद्धि, ज्ञानवान की बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि। सो बुद्धि की क्वालिफिकेशन निकाला जाए, इन सब के फाउंडेशन पहले जो है निश्चय बुद्धि। और स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि का भी फाउंडेशन क्या है? निश्चय है। हमको स्वच्छता का धारण करना है। हम पवित्र आत्मा हैं, हम फरिश्ता आत्मा हैं। ये स्मृति भी कब आएंगे? अपने आप में निश्चय होगा तब तो वो स्मृति आएगा। अपने आप में ये स्मृति नहीं रहेगा, निश्चय नहीं रहेगा मैं फरिश्ता हूँ, वह फरिश्ता बनना है, ये निश्चय नहीं है तो उनको वो स्वरूप याद भी नहीं रहेगा, वो स्वरूप की लक्षण भी नहीं आएगा। जब लक्षण ही नहीं आएगा तो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते और माया जीत हो ही नहीं सकते। क्योंकि वो निश्चय कमी होने के कारण उनको बार बार कोई ना कोई बॉडी कॉन्शियस में, व कोई ना कोई आकर्षण में, कोई ना कोई कमज़ोरी में, व कोई ना कोई अपवित्रता की चक्करों में, चाहे काम की चक्कर हो, चाहे क्रोध की चक्कर हो, चाहे लोभ का हो, चाहे मोह का हो, चाहे अभिमान का हो, चाहे अपमान का हो, कोई भी हो, इन कोई ना कोई चक्कर में, अर्थात परदर्शन की चक्कर में चले जाएंगे। स्वदर्शन की चक्कर के बजाय परदर्शन, ये सभी परदर्शन है और स्वदर्शन नहीं है, आत्मदर्शन नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं है, योग दर्शन नहीं है, जीवन दर्शन नहीं है। जीवन दर्शन नहीं बनेंगे, जीवन दर्पण भी नहीं बनेगा। जीवन दर्पण बनेगा वो तो दर्शनीय होगा। इसके लिए जीवन
एक दर्पण बनना है, आईना बनना। बाबा कहते हैं आप सबको दे करके दूसरों को भी निश्चय हो जाए, आपका वृत्ति स्मृति को दे करके दूसरों में भी निश्चय हो जाए, आपका स्थिति और गति और मति ये तीनों को दे करके दूसरों में निश्चय क्या, उनकी भी जीवन में सफलता आ जाए, उनमें भी जीवन में उड़ती कला, आपको दे करके दूसरों के भी जीवन में उड़ती कला। वैसे बाबा ने इस समय को उड़ती कला दिया, चढ़ती कला चलती कला नहीं, उड़ती कला बाबा ने कहा। ऐसे उड़ती कला के लिए सबसे पहले फाउंडेशन है और निश्चय। जैसे प्लेन उतरता है, उड़ता है, उतरने के लिए ग्राउंड बहुत मजबूत होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ट्रैफिक क्लियर होना चाहिए, और चढ़ने के लिए भी ऐसी उनके सामने स्वच्छता होना चाहिए, और आगे उड़ने के लिए भी क्लैरिटी होना चाहिए। जहाँ क्लैरिटी है तो उनको आगे उड़ सकते हैं। जैसे प्लेन उड़ने के टाइम में कोई धुंधल हो, वह हवामान तेज हो, वह कोई प्रकार की बारिश हो, हेवी बारिश हो, तो उड़ नहीं सकते। ऐसी मन के अंदर कोई भी प्रकार की विकल्प हो, कोई भी प्रकार की अंधश्रद्धा हो, कोई भी प्रकार की अज्ञानता हो, कोई भी प्रकार की संस्कार की कमज़ोरी हो, कोई भी प्रकार की कमज़ोरी हो, वो आगे उड़ नहीं सकते हैं। कोई भी कमज़ोरी है, उड़ नहीं सकते, भले इच्छा है परंतु उड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारा सफलता के लिए एक तो ज्ञान की स्पष्टता होना चाहिए। जितना ज्ञान में स्पष्टता है तब तो आपको आगे दूरदर्शी, दिव्यदर्शी, आत्मदर्शी, परंधामदर्शी हम बन सकते हैं। ज्ञान में सबसे पहले हमारा आत्मदर्शन के लिए आत्मा में निश्चय हो, आत्मा में ज्ञान स्पष्टता हो, तब तो हमको आत्म स्मृति में स्थित हो सकते हैं। ऐसी हमारा बुद्धि स्वच्छ हो तब तो दिव्य दृष्टि व दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र वो खुल सकते हैं। इसके लिए वो ज्ञान है, ज्ञान के आधार से ही आत्मदर्शन हो सकता है। परंधाम का स्मृति, परंधाम निवासी हूँ मैं, परंधाम से इधर आया हूँ, मुझे परंधाम में जाना है, ये हमारा जाने का वक्त है। अभी ये वक्त, ये निश्चय बुद्धि हो जाए तब तो उनकी स्मृति, उनकी बुद्धि परंधाम का जाने के लिए कोई भी उनकी रास्ते में अपनी संस्कार की क्यों ना हो, वा वायुमंडल की वातावरण में कमज़ोरी हो, वा कोई अन्य परिस्थिति क्यों ना हो, इन परिस्थिति को पार कर सकते हैं। जो स्वयं में निश्चय है, वो बुद्धि स्पष्ट है, मुझे परंधाम में जाना है। बल्कि उस समय में उनकी बुद्धि इधर उधर भटकेगा भी नहीं, और इधर उधर की बातों पर अटेंशन नहीं जाएगा, और इधर उधर लोगों को, दूसरे लोगों को देखने की आदत, उनकी जो आदत है, इंसान की जो सबसे बड़ा कमज़ोरी है, दूसरों को देखना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में वर्णन करना, दूसरों की चिंतन, चाहे बाबा ने उसको परदर्शन, परचिंतन कहते हैं, परंतु उसमें वेरी लो लेवल भी है, मिडिल लेवल भी है, हायर लेवल भी है। वरना लो लेवल में तो बहुत छोटे खद के लोग सोचते हैं, वो अलग बात है, परंतु दूसरे लोग थोड़ा मिडिल लेवल की है, और थोड़ा हायर लेवल में ब्राह्मण लोग में भी कोई ना कोई अपनी कोई बात, अपनी बात नहीं होती है, वह अपने को सफलता नहीं मिलती है, वह अपनी कोई ना कोई बात आ जाती है, उस टाइम में उनको उस बात में अटक जाते हैं, और अटक करके उस समय में प्रदर्शन करते हैं। इससे भी सिद्ध हो जाता है हमको ज्ञान की एप्लीकेशन की पावर कमी है। ज्ञान है परंतु एप्लीकेशन जो है, जिस वक्त में अप्लाई करना, वो एप्लीकेशन की कम है। उसी कारण से उनको उड़ नहीं सकते, अर्थात उस समय में उनकी निश्चय की परीक्षा है, उस समय में अपनी निश्चय की भी परीक्षा है, और ज्ञान की क्लैरिटी थोड़ा कम है। उसी कारण जैसे आप आईने के सामने खड़े हो जाए, आईना तो फिक्स है, परंतु आईने के ऊपर थोड़ा पानी भी गिरा हुआ हो, वह उसके अंदर कुछ डस्ट हो, वह कोई उनके अंदर लाइट क्लियर ना हो, तब तो आपकी चेहरा आपको दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता। ऐसे ही चाहे हमें ज्ञान में है, ज्ञान में तो आ गए, बाबा के पास आ गए, परंतु ज्ञान की स्पष्टता नहीं है, स्वच्छता नहीं है माइंड, तब तो उनको अपने आप को दर्शन नहीं कर सकता है, और बाबा भी दिखाई नहीं देता है। क्यों बाबा नहीं दिखाई देता है? उनके अपने संस्कार बीच में है, वह अपनी कोई भी न कोई कर्म उनके बीच में आ जाता है, वह कोई न कोई अन्य संबंध, क्योंकि हमारा संबंध जो है अपने आप में दूसरी जगह में लटका हुआ है, अटका हुआ है। तो बाबा के साथ सर्व संबंध जुड़ा नहीं है, इसके लिए संबंध जोड़ने का भी निश्चय होना चाहिए। बाबा हमारा को टीचर है, ये टीचर की
संबंध का 100% निश्चय होना चाहिए, क्योंकि हमको बाबा पढ़ाता है, रोज़ पढ़ाता है। हम 70 इयर्स पूरा हो गया, 71 में हम लोग पदार्पण कर रहे हैं, अभी हो गया। और 70 इयर्स बाबा ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं किया। बच्चों को पढ़ाने का कार्य मिस किया है बाबा ने, चाहे हम लोग 7 वर्ष से आए हो, 70 साल से आए हो, चाहे 7 दिन से आए हो, परंतु बाबा ने एक दिन भी हमको मुरली का खुद हॉलीडे नहीं लिया। एज ए टीचर, दुनिया के टीचर कम से कम हफ्ते में तो एक दिन तो हॉलीडे हो ही जाता है। हॉलीडे एक दिन के बाद तो दूसरा उनकी क्लास में भी ड्यूटी भी कई बार हाजिर नहीं होता है, वह कोई भी हो, परंतु बाबा ने इस दुनिया में धरती पर धरा पर आने के बाद में, अवतरित होने के बाद में बच्चों को एक दिन भी मुरली पढ़ाना मिस नहीं किया। मिस किया है? सब कुछ बंद हो सकता है, खाना भी बंद हो सकता है, मुरली बाबा ने बंद नहीं की। हमको ये मुरली पढ़ना है, मुरली सुनना है, मुरली सुनाना है, मुरली के बारे में विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि मुरली हमारा ज्ञान का दर्पण है। मुरली से सारी ज्ञान मिलता है, और उसमें निश्चय बुद्धि हो तब तो उनको समय अपने आप निकल जाता है। सबसे पहले जो समय, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है इसका मतलब यह है उनके अंदर कोई ना कोई अंधकार है, कोई ना कोई कमज़ोरी है, कोई ना कोई संबंधों में अटका हुआ है, कोई ना कोई दुनिया की प्राप्ति में इनको ये मालूम नहीं इस ज्ञान के सर्व प्राप्ति हो सकता है, इस ज्ञान से विश्व का महाराजा बन सकता है, विश्व का मालिक बन सकते हैं, विश्व के हम प्रभु समान बन सकते हैं। ये ज्ञान नहीं है। चाहे जितने भी बड़े बड़े दुनिया की इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, दुनिया के राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, विज्ञानी बन जाए, तत्वज्ञानी बन जाए, कोई भी ज्ञानी बन जाए, उनको विश्व का मालिक नहीं कह सकते। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। परंतु हम बच्चे अपने आप को विश्व का मालिक बन सकते हैं, और एक समय के लिए नहीं, हम 21 जन्मों के लिए मालिक बन सकते हैं। आज की दुनिया में भी कोई भी एक राष्ट्रपति बन जाता है, 5 साल से उसके बाद में गद्दी उतरना ही है। चाहे कोई भी पोजीशन में आ जाए, उनको तो निश्चित है उनके बाद में उतरने। हमारा जो स्थिति एक बार बन जाता है, संस्कार एक बार बन जाता है, एक बार हमारा विजयी रत्न बन जाता है, तो हम 21 जन्मों के लिए, बाबा ने कहते हैं 100% गारंटी। कोई भी शिक्षा से उनके पद गारंटी नहीं दे सकते, परंतु बाबा ने इस शिक्षा के माध्यम द्वारा हम बच्चों को विश्व की मालिक, प्रकृति का भी मालिक, संगम युग में अपने इस प्रकृति के तख्त पर विराज बनेगा, संगम कर्मेंद्रिय पर जीतने के लिए मालिक बना दिया, और बाबा के दिल तख्त में रहने का मालिक बनाया। अभी तक भगत लोग मंदिर में जाकर के मूर्तियों के सामने दासी बन करके भिक्षा मांगने के लिए, चाहे शांति का हो, चाहे सुख का हो, चाहे धन का हो, चाहे संतान का हो, चाहे किसी की भी बात हो, वो तो मांगते थे। बाबा ने इस समय में हम बच्चों को सर्व वरदान दे दिया। सभी, सबसे पहले तो बुद्धि का वरदान देता है डेली, वरदान घर बैठे भी मिलता है। आजकल घर बैठे के अपनी टेलीफोन में भी वरदान आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, टेलीफोन में भी वरदान, पेरेंट्स रतन भी और प्लस वरदान दोनों मिलता है। आप किसी वक्त में भी खोल के देखो, और हर मुरली में ऐसी बाबा ने पहले हमारा निश्चय बुद्धि होना चाहिए। ज्ञान, इस ज्ञान रतन से बाबा कहते हैं एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए के समान है, करोड़ों रुपए के समान है। सो संपत्ति जो है, दुनिया की संपत्ति ने संतोष धन इससे मिलता है। दूसरी धन से संतोष मिलता है तो संसार में विश्व का मालिक वो बन सकते थे, परंतु अभी तक कोई नहीं बना। इसके लिए बाप दादा ने ये निश्चय, ज्ञान में निश्चय अर्थात आत्मा में निश्चय, और बाबा ने ज्ञान में बहुत बातें बताई, चाहे परमधाम की बातें हैं, हम आत्मलोक की बातें हैं, वह उसकी क्लैरिटी हमारे पास हो तब तो उसके अंदर निश्चय हो। उनकी बुद्धि 1 सेकेंड लगता है परमधाम में जाने के लिए, और तीनों लोक संचार करने के लिए 1 सेकेंड लगता है। अपनी बुद्धि के पुष्पक विमान में बैठ करके तीनों लोक और तीनों काल संचार करो। तीनों काल या हमारा आदि से और मध्यकाल की और वर्तमान समय, इन तीनों कालों का संचार करने में 1 सेकेंड लगता है, और 1 सेकेंड में बुद्धि सत्युग से लेकर के और त्रेता से लेकर के द्वापर से लेकर के कलयुग से लेकर के इस संगम युग डायमंड एज तक हम स्वदर्शन चक्रधारी बन करके 1 सेकेंड में घूम सकते हैं। इसके लिए इसमें पूर्ण निश्चय हो तब तो उनको 1 सेकेंड में
उस समय की संस्कार भी हम इमर्ज कर सकते हैं, उस स्वदर्शन अपने आप को स्वदर्शनधारी बन करके, स्वदर्शन चक्रधारी बन करके घुमा सकते हैं। इसमें थोड़ा भी विश्वास कमी है तब तो उनको संशय हो से पता नहीं होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या है, ये तो दैट शोज कमज़ोरी है। इसके लिए बाबा ने पहले तो इस सृष्टि दर्शन कराया, सृष्टि चक्र के दर्शन कराया और सृष्टि चक्र के ज्ञान दिया है। इस ज्ञान में हमारा निश्चय हो तब तो हमारा देवता पद निश्चय है। ज्ञान में निश्चय तो हमारा देव पद निश्चय है। ये तो हम तो बनने वाला ही है 100%। थोड़ा उसमें निश्चय नहीं है तो पता नहीं मैं होगा नहीं होगा, इसको निश्चय कमी है तब तो उनकी लक्षण भी कम होता है, उसके साथ में के पुरुषार्थ भी उसी हिसाब से हो जाता है, पुरुषार्थ कमज़ोर हो जाता है, तब तो नेमीनाथ बन सकते हैं। नेमीनाथ समझते हैं ना, नेमीनाथ का भी पूजा होता है, परंतु हमको नेमीनाथ नहीं बनना है, हमको ऐसी डायमंड बनना है और रतन बनना है। उसके आधार से बाबा कहता है इसका फाउंडेशन है सबसे हमारा इस सृष्टि चक्र की जो बाबा ने ज्ञान दिया है और सृष्टि चक्र के ज्ञान में निश्चय हो। और साथ साथ में बाबा ने समय की, सृष्टि चक्र तो है, सृष्टि चक्र में वर्तमान समय की महत्व क्या है इसके ऊपर निश्चय हो, वर्तमान समय की प्राप्ति और उसके पूर्ण निश्चय हो। और निश्चय में परिवर्तन की वेला है, इस परिवर्तन की वेला है और सफलता करने की वेला है। इस समय में हर कदम में समय की सफलता करनी है, संकल्प की सफलता करनी है, अपने स्थूल धन व पदार्थों को भी सफल करना है, अपना तन को भी सफल करना, अपनी तन को भी दधीच रुचि जैसा, दधीच रुचि ब्रह्मा बाबा ने हर काम करके दिखाया, ऐसे हमारा दादियों ने करके दिखाया। उनकी समय भी सफल हो गया और साधन भी सफल हो गया, उनका तन भी सफल हो गया। उसके आधार से सफलता हमारा निश्चय के आधार है। इसके लिए वो सब सफलता में जाएंगे। थोड़ा भी संशय होगा उनको कोई ना कोई व्यर्थ संकल्प आएगा और बाद में हट जाएगा, उनको हट जाएगा, दृढ़ता नहीं आएगी। दृढ़ता आने के कारण से है, स्पष्टता होना चाहिए, तब तो उनके अंदर दृढ़ता आएगा। बाबा कहते हैं इस साल को विशेष करके दृढ़ता वर्ष, दिव्यता वर्ष के रूप में मनाने के लिए कहा। खास इस साल को बाबा ने इस साल का आरंभ में बाबा ने कहा, 31 दिसंबर में बाबा ने कहा दृढ़ता वर्ष और दिव्यता वर्ष। दिव्यता का फाउंडेशन क्या है? हमारा निश्चय बुद्धि। दिव्यता का फाउंडेशन क्या? हमारा ज्ञान में स्पष्टता हो। ये स्पष्ट है तो हम दिव्य स्वरूप को धारण कर सकते हैं। थोड़ा ज्ञान में एक संशय है तो वो स्वरूप में धारण नहीं कर सकते हैं और बाप समान भी बन नहीं सकता है। बाप समान की तो बात अलग ही रहे, उनका एक एक संकल्प सिद्धि स्वरूप के और नहीं जा सकते। संकल्प और विकल्प में इस चक्कर में चले जाएंगे और उनको एक एक सेकंड भी उनको सफलता प्राप्त करनी है, तब तो आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए बाबा ने कहता है इस समय में, इस समय का भी जो महत्व है समय में, ये परिवर्तन वेले की, और परिवर्तन वेले में भी तीव्र गति में, परिवर्तन वेला तो है पूरा संगम, उसमें भी अंतिम घड़ी है, अंतिम श्वास है, घड़ी भी नहीं श्वास, अंतिम श्वास। ये बात को हमारा बुद्धि में रहेगा तब तो उनको सफलता मिलेगा, तब उनको निश्चय रहेगा तो उसको त्याग ऑटोमेटिकली आएगा, त्याग आएगा और तपस्या भी आएगा। निश्चय में कमी है तो त्याग नहीं होगा, तपस्या भी नहीं होगा। आप किसी को भी देखो जिनके अंदर थोड़ा भी निश्चय में कमी है और थोड़ा नेमी नाता है, कभी कभी बहनों की प्यार से, कभी कभी थोड़ा शांति के कारण से, वह कभी कभी इधर उधर घूम के थोड़ा आ करके रेस्ट करने के आम से, कुछ देखने के हिसाब से लोग आ जाते हैं, परंतु उनके निश्चय कमी है, उसी कारण से उनके अंदर त्याग नहीं होता है। उनको चाहे कोई भी बात की त्याग, और उसमें त्याग नहीं है तो तपस्या नहीं हो सकता। त्याग, जो त्याग और तपस्या की फाउंडेशन क्या है? उसका तो ज्ञान की स्पष्टता और स्वयं में निश्चय और बाबा में निश्चय और अपनी प्राप्तियों में निश्चय। ये प्राप्ति ये होने वाला है, ये भाग्य हमारा बनने वाला है। ये तो भाग्य की विधि बाबा ने ये बता दिया, भाग्य की रेखा बाबा ने अपने मस्तक पर लिख रहा है। ये लिखने के समय पर हमारा बुद्धि इधर उधर भटक रहा हो, टीचर सुनाने के टाइम में बुद्धि इधर उधर है तो स्टूडेंट क्या समझेगा? ऐसे ही बाबा ने इस समय में हमारा ब्रुकुटी के बीच में, अर्थात हमारा भाग्य की रेखा लिख रहा है, ब्रह्मा लिख रहा है, शिव बाबा लिख रहा है। और ऐसी लिखने के समय बुद्धि भटकता है,
तो इसको भटकने का कारण क्या है? उनकी बुद्धि भटकने के कारण निश्चय नहीं, इसके लिए भटकता है और दूसरी जगह में जाता है। इसके लिए बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकता है जब तक निश्चय नहीं होता। एकाग्रता की फाउंडेशन ही निश्चय है। प्राप्तियों में निश्चय, बाबा में निश्चय, समय में भी निश्चय, और निश्चय होगा तो उनको एकाग्रता आएगा। तब जहाँ एकाग्रता है वही तपस्या है। क्या तपस्या है? हमारा एकाग्रता है और उसमें तपस्या है। और उस एकाग्रता लाने के लिए हमारा अन्य बातों को हटाना है, चाहे उसको त्याग कहो, चाहे उसके लिए दृढ़ता कहो। ये दोनों दृढ़ता आएंगे तब तो हमको अंदर तपस्या ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमारा जीवन एक संगमिक जीवन ही एक तपस्या जीवन है। जहाँ तपस्या है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाएगा, वहाँ ऑटोमेटिकली स्वच्छता उभर के आएगा, दिव्यता उभर के आएगा और दूरदृष्टि उभर के आएगा। उनको तो घर बैठे सारी दुनिया देख सकते हैं, घर बैठे विश्व दर्शन कर सकते हैं, घर बैठे कर्म दर्शन कर सकते हैं, घर बैठे आत्म दर्शन कर सकते हैं, घर बैठे तीनों लोग दर्शन कर सकते हैं, घर बैठे देवता जीवन की दर्शन कर सकते हैं, घर बैठे हमने फरिश्ता जीवन की दर्शन कर सकते हैं 100%। क्योंकि उनकी निश्चय बुद्धि में ब्रह्मा बाबा को देखो तो उनको उस समय में 1937 में पहले बार जब ज्ञान के अनुभूति किया, और चाहे अंतिम समय तक बाबा का वही निश्चय था। उस निश्चय करण करावनहार बाबा बैठे हैं, शिव बाबा साथ है उनकी। मैं तो उनको समर्पण कर दिया, सर्व समस्या समर्पण कर दिया, सर्व समर्पण कर दिया। वो समर्पण करने के कारण बाबा इस यज्ञ को चलाने वाले बाबा है, इस भविष्य बनाने वाला बाबा है और नया दुनिया स्थापन करने वाले बाबा। उस निश्चय बुद्धि के कारण उनके सामने कोई भी जावे, खुद को भी साक्षात्कार होता था, दूसरों को भी साक्षात्कार। खुद में भी अपने आप में निश्चय बुद्धि, खुद भी बाबा उस समय में कहते हैं मैं तो ऐसे विष्णु बनने वाला, अर्थात मैं कृष्ण बनने वाला हूँ, मैं नारायण बनने वाला हूँ। वो खुद की वो नशा थी, वो नशा के कारण उनके अंदर वो संस्कार नेचुरल लाइफ में आ गए। और साथ साथ उनके सामने कोई भी जाए उनको भी वो साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात वो दिव्य दर्शन हो जाता, वो उनके अंदर निश्चय बुद्धि हो जाता था, निश्चय बुद्धि बिठा। इसके लिए ब्राह्मणों के अंदर जितने भी निश्चय बुद्धि है उनके अंदर दिव्यता ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और जहाँ दिव्यता है वहाँ तो सफलता ही है, उसको तो दो राय नहीं है। इसके लिए बाप दादा ने इस समय में हम बच्चों को ऐसी ज्ञान भरा हुआ है, और ज्ञान भर करके दृढ़ता अपने आप में दृढ़ता है, और बाबा में भी निश्चय है, समय में भी निश्चय है, और इन दोनों में निश्चय है। तो उनको माया क्या है? माया तो अभिमान है, माया तो प्रदर्शन है, माया तो देहाभिमान है, और तो नहीं तो माया क्या है? कोई ना कोई देहाभिमान, तब तो माया है, नहीं तो माया नहीं है। आत्मा है, हम आत्मा फरिश्ता है, हम आत्मा देवता है, हम आत्मा परंधाम निवासी है, हम आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं तो एक दिव्य ज्योति हूँ। बाबा का बच्चा अर्थात मैं दिव्य ज्योति हूँ। मेरा स्वरूप ही दिव्य स्वरूप है। मेरा असली स्वरूप यह है। मेरे बॉडी कॉन्शियस नॉट मेरा असली स्वरूप नहीं है। ये तो कल्टिवेटेड कल्चर है। ये तो हमने दूसरों को देख करके ये गलत आदत डाल करके ये चक्कर में चले गए, और इस कर्म चक्कर में आ गए, और उसको रिपीट करते और इसको व्यवहार में आते हुए हमने अपनी दिव्य स्वरूप को भूल गए वास्तव में। और जहाँ दिव्य स्वरूप को भूल जाता है तब तो कोई न कोई माया का अंश प्रवेश हो जाता है। थोड़ा भी देहाभिमान आता है तब तो माया आ जाता है, क्योंकि उनकी दरवाज़ा वही है, उनकी वेंटिलेटर वही है, उनकी कोई न कोई वेंटिलेटर खुला हुआ उसमें आया जाता है। इसके लिए बाबा कहते हैं निश्चय अपने आप में निश्चय हो तो इन सब का दरवाज़ा बंद, अपने आप में एयर कंडीशन में बैठे। कोई भी चिड़िया भी अंदर घुस नहीं सकता है, और एक मक्खी भी नहीं आ सकता है। व्यर्थ संकल्प की मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। व्यर्थ संकल्प की मक्खी आने का मतलब हमने दरवाज़ा खोल कर रखा है देहाभिमान का, इसके लिए तब व्यर्थ संकल्प आता है। और इस समय में बाबा कहते हैं अब कुछ भी हो जाए सदा शुभ चिंतक रहो। सदा शुभ चिंतक कब हो सकता है? अपने आप में निश्चय हो, और विश्व कल्याण में निश्चय हो, भविष्य में निश्चय हो, और कर्मों में निश्चय हो। हम थोड़ा भी व्यर्थ संकल्प करते हैं, वह किसी भी परचिंतन करता है, किसी की बातों को थोड़ा भी अपने मन में रखता है, तो सबसे पहले नुकसान किसको होता है? स्वयं को होता है।
हम कितने बुद्धिमान हैं, अपने आप में नुकसान करके, दूसरों का चिंतन करके अपने आप को नुकसान करते हैं। ये बुद्धिमान कहेंगे, ज्ञानवान कहेंगे, त्यागवान कहेंगे, विवेकशील कहेंगे। वह अपने विवेक को कभी कभी भूल गए, वह अपने विवेक को खून कर देते हैं। वह अपने विवेक को एक तरफ रख करके दूसरों की कोई ना कोई कमज़ोरी की बात हो, घटना की बात हो, इंसल्ट की बात हो, वह कोई अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं हुआ उस बात को अपने मन में रख करके कोई व्यर्थ संकल्प भी चलाता है, तो सबसे पहले नुकसान किसका है? अपने आप को नुकसान है, उस समय तक कम से कम नुकसान है। इसके लिए ये ज्ञान स्पष्टता हो, सबसे बड़ी नुकसान मेरे जीवन के लिए। जब हमारे जीवन में इतना बड़ा नुकसान है तो मेरे साथ में अनेक भाई बहन हैं, हमारा अवलंबित है गया, हमारा फॉलोअर्स करने वाले, हमको देखने वाले, प्रेरणा लेने वाले, प्रेरणा देने वाले भी, वह प्रेरणा लेने वाले देने वाले दोनों को नुकसान हो सकता है। इसके लिए अपने दूसरों को आगे बढ़ाने के निमित्त बनने के बजाय कोई ना कोई कारण से उनकी संस्कार में भी कमज़ोरी आ जाता है, उनको भी उड़ने की बजाय उनको भी नीचे आने के लिए निमित्त बन सकते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं, आपने कोई भी प्रदर्शन की संकल्प मात्र भी अपने मन में आ जाता है तो हमारा उन्नति की बता अवनति, वो निश्चय की बजाय संशय आ जाता है, और वो संशय की चक्कर कोई न कोई हाँ क्यों, क्या, कैसे, बाबा वाई, वाट आदि आदि जो प्रश्न है, वो सब प्रश्न है, वहाँ प्रसन्नता नहीं है। प्रश्न माना प्रसन्नता को एक क्वेश्चन मार्क कर दिया, वह एक्सक्लेमेटरी लगा दिया। इसके लिए प्रश्न से मुक्त है प्रसन्न। आप कभी भी देखो बाबा प्रसन्न चित्त है, प्रश्न चित्त नहीं है। कई लोग तो सोचते रहते खोए हुए रहते, परंतु किस चीज़ की खोए? प्रसन्नता में रहे, वो तो प्रश्न से मुक्त हो गए। एंड फॉर एवरी क्वेश्चन देयर इज एन आंसर, एवरी क्वेश्चन देयर इज ए डिविनिटी। वो सफलता के लिए उड़ने की रास्ता है, वो प्रश्न है, होगा तो हमको आगे बढ़ने के लिए हो सकता है। परंतु उस समय को उसको ऐसी उड़ने के लिए उनको विघ्न नहीं होगा, ये तो एक उनके लिए उड़ाने के लिए एक साधन बन सकता है। प्रसन्नता की मुद्रा दूसरों को भी उड़ाने के लिए, खुद भी उड़ने के लिए। इसके लिए बाबा कहते हैं, इसका ज्ञान की स्पष्टता है तो कभी क्वेश्चन हमारा सामने नहीं आता। मैं बता, बहुत क्वेश्चन है, इसका मतलब हमने ज्ञान में कोई ना कोई कमी है, और कोई ना कोई निश्चय की कमी है, कोई ना कोई निश्चय की कमी है। चाहे संबंधों के अनुभवों में कमी है, चाहे बाबा टीचर के साथ साथ बाबा हमारा माता पिता भी है, और सदगुरु भी है, और हमारा सखा भी है, हमारा सर्व संबंध है, और इन संबंधों का अनुभूति की कमी है। अनुभूति की कमी है, वो केवल एक शास्त्र के रूप में समझ लिया, वो तो ठीक है। ऐसा शास्त्रकार भी परमात्मा को माता पिता कहते हैं, शास्त्रकार भी कहते हैं, वो सदगुरु कहते हैं। परंतु हमारा सदगति उनको, यदि उनके संबंध में अनुभव हो, उनके जीवन में वो दर्शन हुआ, उनके एक्सपीरियंस हो, उनको खुद भी बड़े कॉन्शियस में आ ही नहीं सकते शास्त्र पढ़ने के बाद में, परंतु उनके अंदर अनुभव नहीं है। हमारा जीवन में बाबा का, माता पिता का अनुभव है, हमारा जीवन में सदगुरु का अनुभव है, और हमारा सदगति में लेके जा रहा है। इसी कारण से मूर्ति कला है, आगे हम ले जा रहे हैं, क्योंकि हमको श्रीमत का जो दिया हुआ, और श्रीमत हमारा के लिए मार्गदर्शन है, और श्रीमत का उल्लंघन होता है तो इसके लिए होता है निश्चय कमी है तब तो उल्लंघन है, संशय आ गया तब तो उल्लंघन है, वह उनके अंदर अपने आप में विश्वास नहीं है तब तो उल्लंघन है। इसके लिए श्रीमत के हर कदम पर श्रीमत पर चलना है, ये तो ये सिद्ध करता है हम तो उड़ती कला में। थोड़ा सा श्रीमत का उल्लंघन है, इससे कोई ना कोई उनको अनुभव की कमी होगी, नहीं तो ज्ञान की कमी होगी, वह निश्चय की कमी होगी, तब तो उनके अंदर ये कमी। इसके लिए जो इस समय में इस महाकुंभ में आए हैं, इस सीज़न का महाकुंभ है ना, 31 जो मार्च की है महाकुंभ है, और इस कुंभ में जो वैसे भी महाकुंभ में जा कर के सभी स्नान करते हैं, डुबकी डालते हैं, और अपनी
पुराने संस्कार को छोड़ के जाते हैं और नए संस्कार को धारण करके जाते हैं और नए वस्त्र को धारण करते हैं। इस बाबा ने इधर आए हैं, महाकुंभ में आए हैं। इस कुंभ में अपने पुराने संस्कार को जला दो, मिटा दो और उनको अंश भी हमारा साथ नहीं चले, वापस शांतिवन से वापस हमारा साथ नहीं चले। जो चलना है तो बाबा का संस्कार चले, और बाबा चलना हो तो बाबा की शिक्षा चले, चलना हो तो बाबा के श्रीमत चले, चलना है तो बाप के साथ लेकर के हम विश्व में धरा पर एक अवतरित आत्मा के रूप में चले। वैसे भी हम सब कहते हैं हम परमधाम से आए हैं तो परमधाम में जाना है, और इस धरती पर इसके लिए आए हैं और वापस जाना भी है, परंतु धरती पर अब इसके लिए है हम बाबा का संदेश देने के लिए एक फरिश्ता बन करके, देवदूत बन करके, संदेशी बन करके, फरिश्ता बन करके और अन्य आत्माओं को प्रेरणा देने के लिए हम एक अवतरित आत्मा है। हम भी जैसे बाबा ने अवतरित होकर के शिक्षा दिया है, हम भी एक इस शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, हम अवतरित आत्मा है। और हमारा केवल समय थोड़ा भी परिवर्तन होगा, हमारा ड्रेस और एड्रेस चेंज हो जाएगा। हमारा ये ड्रेस, पुरानी ड्रेस, ये पुराने शरीर चेंज हो जाएगा और हमारा एड्रेस भी चेंज होगा। परंतु ये ड्रेस और एड्रेस हमको ये बहुत सुंदर, क्योंकि ये भाग्यशाली ड्रेस है और भाग्यशाली एड्रेस है, क्योंकि हमारा टाइटल क्या है? ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी। भले देवता कुमार बाद में देवता कुमारी कहेंगे, राजकुमार राजकुमारी कहेंगे, परंतु उससे सबसे ऊंचा टाइटल क्या है? ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी। क्योंकि देवता कुमार बनने के बाद में फरिश्ता नहीं बन सकते, फिर भी उनको नीचे आना। ब्रह्म कुमार फरिश्ता बन सकता है, ब्रह्म कुमार देवता बन सकता है। ये सबसे ऊंचा टाइटल है हमारा। इसके लिए ये टाइटल जो है अपने आप में तीनों लोकों को संचार कराने वाला है, तीनों कालों का दर्शन कराने वाला है, ये हमारा टाइटल है। परंतु ये टाइटल अपने आप को ये टाइटल हो तो अपने अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी को ख़त्म कर देगा। ये टाइटल भी याद रहे, मैं ब्रह्म कुमार हूँ, मैं बाबा के बच्चा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। ब्रह्म कुमार अर्थात क्या है? मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। मेरा काम ही क्या है? कल्याण करना। मेरा काम ही दूसरों को मदद करना, मेरे काम ही शुभ संकल्प करना, मेरे काम ही शुभ चिंतन में मस्त रहना, शुभ दिव्यता स्वरूप में मस्त रहना है। ये मेरा स्वधर्म है, ये मेरा स्वधर्म है। मेरे स्वधर्म ही प्यूरिटी है। उनकी पवित्रता कोई कठिन बात नहीं लगेगी, चाहे मन की पवित्रता हो, चाहे तन की पवित्रता हो, चाहे वाणी की पवित्रता हो, चाहे संबंध की पवित्रता हो, कोई भी पवित्रता उनका एक जन्मसिद्ध अधिकार है, उनकी ईश्वरीय वर्षा है। प्यूरिटी इज माई गॉड फादरली प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी संगम युग की प्रॉपर्टी है, ईश्वरीय गिफ्ट है। ये हमारा गिफ्ट, हमारा संपत्ति है। और दुनिया की सब संपत्ति छूट जाए, दुनिया की देह भी छूट जाए, देह की संबंध पदार्थ भी छूट जाए और देह की कनेक्टेड वस्तु व धन कुछ भी छूट जाए, हमारा प्यूरिटी नहीं छूटना चाहिए। यदि प्यूरिटी गए माना सब कुछ चले गए। प्यूरिटी चले गए तो बाद में क्या रहा? मट्टी की, चाहे कागज भी क्या, धन भी कहते हैं ना, धन वो कागज ही है और क्या है। और दूसरा कोई भी मटेरियल है वो भी क्या? मटेरियल है, पंच तत्व से बना हुआ चीज़ है। परंतु वो तो ना परमधाम में जाने वाला है, वो तो समय के अनुसार परिवर्तनशील है। परंतु हम आत्मा है, बाबा से वर्षा लिया प्यूरिटी, हम प्यूरिटी ऑफ माइंड है। प्यूरिटी हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है ये, और ये वर्षा हमारे को बाबा से मिला हुआ। इस वर्षे को अपना बना करके इस विधि में आगे चलते रहेंगे तो तब तो दूसरे संसार के सब चीज़ें हमको मिलना ही है। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएंगे? तो परमधाम में जाने वाले नहीं, और दूसरी काल चक्र में तो आना ही है। हम तो काल चक्र में भी आना है, वो तो इसी कारण से वो प्रॉपर्टीज हमको मिलना ही है। इसके लिए उस नशा, संसार की नशा आत्मा को गिरावट में ले जा सकते हैं, पवित्रता की नशा आत्मा को उड़ा के ले जा सकते हैं। ये निश्चय होना चाहिए मेरे कि प्यूरिटी मुझे उड़ाने वाला है, प्यूरिटी मुझे बाप समान बनाने वाला है। प्यूरिटी हमारे ये इस जन्म का दिव्य वस्त्र है। जैसे पांडवों को वज्र कवच डाला जाता है, वज्र कवच, उसको कोई भी अस्त्र भी लग जाए, माया की तीर भी लग जाए, उसको भेद नहीं कर सकते, उनको घायल भी नहीं कर सकते। ऐसी ब्राह्मणों का जो कवच है, जो कवच है, डिविनिटी इज हमारा कवच है, वह दिव्य वस्त्र है।
ये हमारा आभूषण है, ये हमारा लक्षण है, ये हमारा प्रोटेक्शन है, ये हमारा रॉयल्टी है, ये हमारा जीवन की अस्त्र शस्त्र भी है। हम दूसरों के साथ भी लड़ाई के लिए सत्यता हमारा अस्त्र शस्त्र है। दूसरा अस्त्र शस्त्र से हमको लड़ना ही नहीं है। दूसरा अस्त्र शस्त्र से हिंसा होती है, पाप होता है, अन्याय होता है, भ्रष्टाचार होता है। परंतु हमारा तो सत्यता की, बाबा ने जो ज्ञान दिया है सत्य ज्ञान, इसको इस सत्यता के आधार से सारी संसार को हरा सकते हैं, माया को हरा सकते हैं। और ये दिव्य स्वरूप को धारण करने के लिए हमको ये साधन है। ट्रूथ इज़ पावर हम कहते हैं ना, ट्रूथ इज़ पावर। ये ट्रूथ जो बाबा ने दिया हम सबको, ये सबसे बड़ा खजाना है और सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र भी है। और किसी को भी हताश कर सकते हैं, किसी निराश को भी उनमें आशा जागृत कर सकते हैं, और किसी उदासियों को भी जागृत कर सकते हैं। और कोई मिथ्य लोग भी है, मिथ्य लोग होते हैं, उनको हम हरा सकते हैं। चाहे किसी भी अपने जीवन दर्शन से हरा सकते हैं, वाणी से हरा सकते हैं, अपनी पवित्र संकल्प से हरा सकते हैं, और हर बात में उनको हरा सकते हैं। विजयी विजयी रथन, क्योंकि हमारे पास सत्यता का अस्त्र शस्त्र है। और पांडवों की सत्यता ही अस्त्र शस्त्र था। उसके सामने अक्षोहिणी सैन्य भी हो, सारी संसार हो, परंतु सब संसार को विजयी कैसे बने वो लोग? बिकॉज ऑफ पावर ऑफ ट्रूथ। जहाँ सत्य है वहाँ बाबा है, जहाँ श्रीमत है वहाँ बाबा है। अर्थात श्रीमत है तो बाबा है। श्रीमत का उल्लंघन करते, जैसे पांडवों में कभी कभी अर्जुन का भी अभिमान आ गया, अभी हार जाता है। कभी कभी भीम को अभिमान आ गया, हार जाता है। कभी कभी कोई ना कोई गलती हो जाता है। ऐसी कभी कभी पांडवों में चाहे अभिमान और अपमान के चक्कर में आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, बाबा को भूल जाता है, तब बाबा थोड़ा किनारा कर देता है। अपनी सारथी नहीं बनता उस समय में, थोड़ा देखना चाहता है उनको, इनके निश्चय कितना है। वह स्वयं में निश्चय है, वह बाबा में निश्चय है, वह खुद कोई ना कोई अभिमान में आ गए। इसके लिए बाबा कहते हैं सबसे निश्चय बुद्धि है ना, ये निश्चय बुद्धि हमको बहुत हमारा जीवन का साथी है। गॉड को भी अपने कंपेनियन बनाने की जो फाउंडेशन है निश्चय, गॉड इज माई कंपेनियन, उसका निश्चय है। संसार में भी जो लौकिक संबंध में भी है, थोड़ा निश्चय हो तो उनके अंदर सर्व प्राप्ति है। कोई भी दुनिया के हिसाब से प्राप्ति, थोड़ा निश्चय में कम से संशय आ गया तब तो संबंध दरार निकल जाता है, उसमें क्रैक शुरू हो जाता है। इसमें कोई ना कोई क्रैक शुरू हो जाता है और उसको कितने भी रिपेयर करते रहो मुश्किल हो जाता है। इसके लिए इस संगम युग में सभी ब्राह्मणों के लिए विशेष प्राप्ति का जो है आधार है निश्चय बुद्धि विजयंती। मैं संशय बुद्धि विनश्यंती ये नहीं कहता हूँ, संशय कभी होना भी नहीं चाहिए और संशय की गुंजाइश भी नहीं होना चाहिए। और क्योंकि एक संशय इंसान को अभिमान में, अपमान में व हताश व निराश और कर देता है। संशय जब आता है ना, उनको हताश कर देता है, निराश कर देता है और उदास कर देता है। जब ये तीनों बनेगा तो क्या बनेगा? दास ही बनेगा। अपने आप में दास, प्रकृति की दास, माया की दास और किसी का भी दास हो जाए। इसके लिए न हताश होना, न निराश होना, न उदास होना, हम तो विजयी रतन बनना, विजयी रथन, विजयी माला में आना। ऐसी विजयी माला में आने के लिए सबसे फाउंडेशन है हमारा ज्ञान की स्पष्टता। जहाँ ज्ञान है तो उनको कभी बुद्धि व्यर्थ संकल्प नहीं चल सकता। अज्ञान है तो व्यर्थ संकल्प, और व्यर्थ संकल्प भी पाप संकल्प में परिवर्तन हो सकता है। व्यर्थ संकल्प भी पाप में परिवर्तन हो सकता है। मनुष्य को क्रोध क्यों आता है? पहले व्यर्थ संकल्प आया और व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल नहीं कर सका, और व्यर्थ संकल्प कंट्रोल नहीं कर सकता तो अभिमान में आ गया, अभिमान कंट्रोल नहीं कर सकता, अपमान हो गया, अपमान भी कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको उग्र रूप हो गया, उग्र रूप हो गए तो कोई ना कोई व्यर्थ कर्म कर देगा, उसको पाप हो गया, पाप हो गया। वो साक्षी दृष्टा से नहीं रह सकता है, स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता है, साक्षी दृष्टा तो हो ही नहीं सकता है। इसके लिए थोड़ा भी ईर्ष्या भी आ जाता ना, द्वेष भी आ जाता ना, उसका एक क्रोध का बच्चे हैं, तब तो उनको ईर्ष्या आ रहा है, क्रोध आ रहा है। इसका मतलब ये है उनको क्रोध अपने आप को गिरावट में जा रहा है, अपने खड्डे अपने आप खोद रहे हैं
अपने खड्डे में खोद के अपने आप को अपनी समाधि, वैसे समाधि स्थिति कहते हैं। समाधि स्थिति माना देहाभिमान से मुक्त होकर के आत्म स्थिति में स्थित ना, उसको समाधि। नहीं तो देहाभिमान में आना तो भूत समाधि, शरीर को भी समाधि में डालते हैं ना, भूत को शरीर छोड़ने के बाद में समाधि कर दिया, वो जला दिया, नहीं तो वो समाधि। नहीं तो ज्ञान की समाधि, अर्थात ज्ञान से आत्मदर्शन में, आत्मा अभिमानी में और सब समाधि स्थिति में स्थित हो गया, अर्थात स्थित प्रज्ञ हो गया, निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया, निर्विघ्न हो गया और काल पर विजयी हो गया। दैट इज कॉल्ड समाधि। वो तो समाधि स्थिति है। काल पर भी जीत हो गया, प्रकृति भी जीत हो गया। ऐसी जीत बनना है, तब तो उनके अंदर ज्ञान में स्पष्टता हो और निश्चय बुद्धि है, तब तो व्यर्थ कभी नहीं चलेगा। यदि हमको व्यर्थ है तो इसका सिद्ध हो जाता है हमने अपने आप में कोई ना कोई रास्ता खोल के बैठे हैं। इसके लिए अभी आप लोग इस कुंभ में आए हैं, तो कोई भी व्यर्थ को ख़त्म करके इस महाकुंभ में महास्नान, महाडुबकी, महान प्राप्ति और हर क्षण में प्राप्ति करके आपका जीवन में, क्योंकि इसी एक जन्म की प्राप्ति तो अनेक जन्मों की प्राप्ति की फाउंडेशन है। ऐसी फाउंडेशन में कभी थोड़ा भी फाउंडेशन हिलता है तो सारी जीवन हिल जाता है, वृक्ष हिल जाता है, भविष्य हिल जाता है और साथी संबंधी हिल जाते हैं, बहुत उसमें नुकसान है। इसके लिए आपका निश्चय कभी हिलना नहीं चाहिए। निश्चय ही बहुत पुरुषार्थ की तीव्र गति में ले जा सकता है। इसके लिए मैं इतने ही कहेंगे, क्योंकि हमारा समय 11:30 बजे दिया है। मैं अन्य लोगों को इंतज़ार करते होंगे। मैं आप सबको विजयी रत्न बने, सफलता मूर्ति बने, दिव्य मूर्ति बने और निश्चय बुद्धि विजयंती और विजय माला में आने वाले रतन बने, यही हमारा शुभ आशा है, शुभ संकल्प है। ओम शांति, नमस्ते।